दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स के बारे में। जितने भी ये साइबर क्राइम्स वजूद में आ जाते हैं, इसमें आम तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रहता है, इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल रहता है, इसमें डिजिटल डिवाइसेस मिसाल के तौर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह इसमें कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल हो जाता है। और जब भी हम जितने भी ये साइबर क्राइम्स या साइबर फ्रॉड देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कंप्यूटर या कोई डिजिटल डिवाइस वो टारगेट भी हो सकता है, या वही उसी को एज ए टूल इस्तेमाल करके, उसको एज ए आला में इस्तेमाल करके किसी दूसरे कंप्यूटर को, किसी दूसरे डिजिटल डिवाइस को टारगेट बना करके क्राइम वजूद में आ जाता है। अब जब देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग तरीके के जो साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होते हैं, किसी तरह पे फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, किसी बैंक को किसी ने हैक किया होगा, किसी और तरह से वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वहाँ से पैसे निकाल सकता है। इस तरह से कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी, कोई फॉल्स कंपनी बनाई जाती है जो इंटरनेट पे रहती है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को लूट सकते हैं ये एज ए साइबर क्राइम करके। इस तरह से जब हम देखें आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, किसी बैंक से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको उसका मिसयूज करके उस तरह से भी पैसे निकाले जा सकते हैं, या किसी और तरह से भी उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से जो एटीएम फ्रॉड भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड भी हो सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरीके से साइबर क्राइम्स होते हैं। अब जो ये साइबर क्राइम्स हो, मिसाल के तौर पर ये कैसे वजूद में आ जाते हैं और इनके टाइप्स कैसे हो सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। मिसाल के तौर पे एक जो साइबर क्राइम वो है फिशिंग। उसमें यह होता है कि किसी का किसी जगह किसी बैंक में बैंक अकाउंट है, अब कोई उसको ईमेल भेज सकता है, या कोई ऐसे भी कर सकता है कि उसको फ़ोन करेगा कि हम बैंक से आपसे बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपना जो ये अकाउंट है यहाँ बैंक में चल रहा है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसको हमें फिर से बना देना है, रजिस्टर करना है आपको, प्लीज़ हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। इस तरह से उससे वो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बैंक कभी भी ऐसे नहीं आपसे पूछेगा कि ईमेल के थ्रू या मोबाइल फ़ोन के थ्रू आपको कॉल करे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दो, ये कभी भी बैंक नहीं पूछता है आपसे। वो आपसे इन्फॉर्मेशन कभी कलेक्ट कर सकते हैं और उसका मिसयूज कर सकते हैं, और आपके बैंक से वो पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये हो सकता है कि कभी आपको ये बोलेंगे कि उसको हम कहते हैं कॉकटेल, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। उसमें ये होता है कि आपका एटीएम नंबर वो पूछ लेते हैं आपसे, कभी आपसे ओटीपी मांगेंगे आपसे। कभी ये भी हो सकता है कि जो आपका मोबाइल जो बैंक के साथ रजिस्टर है उसको किसी तरह से चेंज करा के दूसरा नंबर वहाँ पे लगा सकते हैं, और वैसे भी आपका बैंक जो अकाउंट है वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। वो भी एक तरह का साइबर फ्रॉड हो सकता है। दूसरा साइबर फ्रॉड जो हो सकता है या साइबर क्राइम जो वजूद में आ सकता है कि उसको कहते हैं स्पूफिंग। उसमें यह होता है कि मिसाल के तौर पे किसी की वेबसाइट है कि www.uk.com, अब वो क्या करेंगे कि वो लिखेंगे www.uk.in। हमें नहीं लगता है कि उनने गलत रखा है, क्योंकि जब हम www.uk देख लेते तो हम एंटर कर सकते हैं। उस सूरत में भी वो किसी दूसरी वेबसाइट पे आपको ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं, और आपको वैसे भी साइबर क्राइम या आपके खिलाफ साइबर फ्रॉड हो सकता है। ये भी एक तरह का तरीका रहता है उनका, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से होता है। वेपिंग एक और तरीका होता है जिसमें बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके खिलाफ साइबर क्राइम किया जाता है। उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कहा जाता है कि हम आपसे बड़े कोई ऑफिसर है, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये भी वजूद में आ सकता है। इसी तरह से एक तरह का जो हमारे यहाँ आए दिन हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम का एक तरीका है वो है होनी ट्रैपिंग। आपको ये कहेंगे कोई लॉटरी है, वो कहेंगे आपने ये लॉटरी जीत लिए, अब आपको ये लॉटरी के पैसे मिलने के लिए, आपको ये प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ पैसे पहले जमा करने होंगे। वो भी एक तरह का साइबर क्राइम हो सकता है। इस तरह से कभी ये हो सकता है कि जो आपका मतलब मिसाल के तौर पर अकाउंट रहता है, मिसाल के तौर पर जो हनी ट्रैपिंग में आ सकता है वो होता है कोई आपको फ़ोन कर रहा है कि जैसे चैरिटी के लिए आए दिन हम देखते हैं कि हमें कोई कॉल आ जाती है कि वो फला बच्चा कहीं पे बीमार है और हम इस एनजीओ से है या ऐसे है, और हमें ऐसे अगर आप पैसे हमें सेंड करोगे, ट्रांसफ़र करोगे तो इस बच्चे की जान बच सकती है। ये भी एक तरह का साइबर क्राइम हो सकता है। ये जो कॉल कर रहे हैं ये भी एक तरह का साइबर क्राइम हो सकता है। इस तरह कभी कोई वेबसाइट ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि हम जो पुराने जो पैसे होते हैं हम उनके बदले मतलब उनके बदले बहुत सारे पैसे आपको दे सकते हैं। जैसे जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं वो हम देखते रहते हैं फेसबुक पे, किसी और जगह पे वो एडवर्टीजमेंट, वो भी एक तरह का वो होनी ट्रैप रह सकता है, और आपसे आपके जो पैसे वो आपसे ले सकते हैं। इस तरह से जो जो कॉकटेल हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं कि कभी आपको कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करो इस कंपनी में, और वो कंपनी कहीं पे वजूद पे ही नहीं है। कभी आपको ये कह रहे हैं कि जो आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो
या कोई जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है उसमें ऐसे आप करो, आपको हम मतलब इसमें आप इन्वेस्ट करो, आपको हम इतने पैसे देंगे, ये वो एडवांस में इतने दे दो। ये भी एक तरह का साइबर क्राइम हो सकता है। इसके अलावा जो जिसका शिकार और एक क्राइम है जिसका शिकार आए दिन लोग बन जाते हैं, वो है कि जो बैंकिंग फ्रॉड रहता है। इसमें भी जो साइबर क्रिमिनल जो पहले पहले ये होता था कि वो किसी के अकाउंट से पैसे निकालते थे और अपने अकाउंट में जमा कर देते थे। अब आजकल इन्हें अलग अलग URLs बनाई है, अलग अलग तरीके से कि एक से पैसे चुरा के ले लिए, किसी अपने अकाउंट में जमा नहीं करे, थर्ड पर्सन के अकाउंट में जमा करते हैं। ये जो थर्ड पर्सन होता है, या तो उसको इसके साथ बात होगी, कमीशन पे बात कर चल रही होगी जिसने ये साइबर क्राइम किया होगा, या कभी इनोसेंट लोग भी हो सकते हैं कि जिनकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास रहती है, वैसे भी साइबर क्राइम वजूद में आ सकता है। और एक क्राइम जो होता है, जो साइबर क्राइम होता है, वो उसके कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। होता यह है कि किसी पर्सन को कोई कह रहा है कि मैं फलां एजेंसी से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस से बात कर रहा हूँ, और आपने ये क्राइम किया है, हमने आपका ये पार्सल पकड़ा है, और उसमें हमने इलीगल कोई ड्रग पकड़ा है, कोई किसी और तरीके से उसको कह रहा है कि इसलिए आपने ये क्राइम किया है, अगर आपने हमें पैसे नहीं भेजे तो हम आपको मतलब जेल भेज सकते हैं, आपके खिलाफ केस बना सकते हैं। कभी ये भी हो सकता है कि वो उसको ये कह रहे हैं कि आपके जो रिलेटिव्स है उसको हमने ऐसे पकड़ के रखा है, आप पैसे हमें सेंड करो वरना हम उसको मार देंगे। ये जो एक तरह डिजिटल अरेस्ट, वो ऑनलाइन ही उसको पकड़ लेते, वो डिजिटल वो वीडियो कॉल कर सकते हैं या किसी और तरीके से, और उससे पैसे ले सकते। इस तरह से होता है। एक्सटॉर्शन भी हो सकता है, डिजिटल एक्सटॉर्शन जो साइबर एक्सटॉर्शन वो भी हो सकता है। किसी को कहेंगे हमें पैसे दे दो, या हम आपका जो ये वेबसाइट है हम आपके उसको कहते हैं डाटा डिलीटिंग, जो आपके कंप्यूटर में जो डाटा है उसको हम मतलब गड़बड़ करें या डिलीट कर लेंगे, या आपको जो एक्सेस है उसके बारे में वो ख़त्म कर सकते हैं। वैसे भी आपको वो एक्सट्रैक्शन कर सकते, आपसे पैसे हड़प ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डाटा डिलीटिंग। कभी ये भी हो सकता है जो आपके कंप्यूटर में डाटा है उसको भी वो उधर इधर कर सकते हैं, या ऐसे भी मतलब साइबर क्राइम वजूद में आ सकता है। या आपका जो एक्सेस है उसको डिनाई भी कर सकते हैं, या कभी उसको हैक भी कर सकते हैं, या साइबर स्टॉकिंग, किसी को कंप्यूटर के थ्रू उसको तंग करना। इस तरह बहुत अलग अलग तरीके से जो साइबर क्राइम है वो वजूद में आ सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत आप लोगों के सामने जानकारी रखी है, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। अब कभी ये होता है जब किसी के खिलाफ ये साइबर क्राइम हुआ हो, सोशल मीडिया पे किसी के बारे में वो रिवेंज में कुछ उसके बारे में डिफेम किया हो, किसी के बारे में ऑब्ससीन पिक्चर्स उसने वायरल की हो, किसी और तरीके से भी हो सकता है। उस सूरत में उसके पास ये लाहेअमल रह सकता है कि या तो वो ये थाने में जाए और वहाँ पे FIR फाइल करे, या अब अगर उसको जल्दी है तो वो जो इसके रिगार्डिंग जो स्पेशल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बताया वो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। वहाँ पे भी वो अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकता है, और उस वजह से वो बच सकता है, और जो बाकी कार्रवाई होगी वो पुलिस खुद करेगी। इसके बारे में तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी। शुक्रिया।